डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर वैगन्स के बारे में कि क्या ये जुपिटर वैगन्स की जो गिरावट है अभी जारी रहेगी या यहाँ से परेज ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा इसमें होल्ड है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आप अगर हाई पर बाई कर चुके तो पहली एवरेजिंग आपने यहाँ पर इस जगह पर कर ली है। ठीक है, आगे की बातें करेंगे, चीज़ों को समझिए। मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। अब अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की है, हाई पे बाई कर लिया है लोगों की सुन के या फंडामेंटल एनालिसिस करके कि आपने इसमें बाई कर लिया एकदम हाई पे और उसके बाद से प्राइस लगातार गिर रहा है, तो पहली एवरेजिंग इस जगह पर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरी एवरेजिंग कहाँ पर होगी, उसके लिए आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप 200 वीक की एवरेज देख सकते हैं या फिर आप इसमें पिवट इंडिकेटर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 200 वीक की एवरेज ये देखिए, जैसे ही मैंने 200 वीक की एवरेज को ऑन किया तो प्राइस कहाँ पर आया, यहाँ पर। यानी कि अब आप देखोगे ना तो आपका यानी कि लगभग 50% लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है इस स्टॉक में, अगर आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को रख रहे हैं तो। यहाँ से प्राइस अब देखिए पिवट कैसे बन रहे हैं, यहाँ से प्राइस हाई और हाई बना रहा है। ठीक है, अब अगर ये इस पैटर्न को ब्रेक करता है, यानी कि इस मूविंग एवरेज 50 को तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो फिर तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे और प्राइस एकदम हाई मारेगा और इसके जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर यहाँ से ये पाथ नहीं फॉलो होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक हायर हाई और एक हायर लो, उसके बाद जो नया हाई बनेगा यानी कि इस पॉइंट से ये नया हायर हाई होगा, तो अगर ये पाथ बनता है तो फिर हम समझेंगे कि जो गिरावट का पैटर्न है वो बंद हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये समझेंगे कि जो गिरावट का पैटर्न है ये जारी है, क्योंकि इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलना जरूरी है, प्रीवियस हाई से ऊपर जाना। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम में और अलग तरीके से आपको कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम माना गया है, जिसकी वजह से आप लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बात करते हैं पिवट इंडिकेटर। पिवट में भी आप देखिए S1 पर ही अगर प्राइस रुका है, अब यहाँ से प्राइस कहाँ तक जा सकता है, पिवट लाइन 516। उससे पहले ज़रूरी है 413 को ब्रेकआउट करना, जो ये नीली लाइन आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में 50 वीक की एवरेज की जो लाइन है 413, इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। इसके ऊपर क्लोजिंग होकर रिट्रेस होगा ना तो प्राइस जाएगा 516 तक, उसके बाद हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हमें दिख सकता है। हम ये नहीं मान सकते कि हाँ स्टॉक प्राइस में अभी तेज़ी है और बड़े टारगेट देखने को मिल सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन्हीं चीज़ों का आप अदर्स इन स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।